पाचन तंत्र मजबूत होगा, हमारा पेट अच्छे से साफ रहेगा, तो इससे बीमारियां हैं हम उनसे भी दूर रहेंगे। आजकल देखा होगा आपने युवाओं में जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा वो फेस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक कॉमन सी एक चीज है जो सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में सेम है, जिसका नाम है फास्ट। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सिख हो, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं फास्ट रखने की। तो आखिर व्रत रखना क्यों ज्यादा जरूरी होता है, आखिर इसके क्या धार्मिक महत्व होते हैं, क्या इसके वैज्ञानिक महत्व होते हैं। धार्मिक महत्व मैं आपको एकदम क्लियरली नहीं बता सकती, क्योंकि हर एक धर्म में जो फास्ट होता है उसका एक अलग ही अपना महत्व होता है। वहीं अगर हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें, अगर हम व्रत करते हैं तो इससे जो हमारी बॉडी होती है वो बैलेंस्ड रहती है, हमारा जो शरीर है वो कई रोगों से बचा रहता है, हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है, जो अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिख जाता है। तो आजकल का हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। आजकल जो ज्यादातर लोग हैं वो बाहर का तला भुना और बहुत डीप फ्राई जो होता है उसे खाने लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो चिकनाई युक्त खाना होता है उसमें जो फैट्स होते हैं वो जाकर हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं। तो उनकी वजह से हमारा वेट होता है वो भी बढ़ने लगता है, वो भी गलत वे में। तो इससे क्या होता है, जब मान लो आप खाना खा ही रहे हो बाहर का, तो क्या होता है, उसे पचाने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है, बैठे बैठे हमारा काम होता है कई बार, तो उसकी वजह से वो फैट धीरे धीरे बॉडी में जमा होने लगता है। तो इसलिए जब हम व्रत रखते हैं, हमारी बॉडी में कुछ नहीं जाता है, तो उसकी वजह से जो वो टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। तो ऐसे में आप जितना हो सके लिक्विडी चीजें लेंगे, जो खराब फैट होता है और टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी में से अच्छे से निकल जाते हैं और हमारी बॉडी जो होती है वो अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। साथ ही इससे हमारा जो पाचन तंत्र होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, हमारा पेट अच्छे से साफ रहेगा, तो इससे बीमारियां हैं हम उनसे भी दूर रहेंगे। आजकल देखा होगा आपने युवाओं में जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा वो फेस करते हैं, तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स होती है उनसे छुटकारा मिलेगा। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ये सब चीजें खाते हैं तो उनकी वजह से धीरे धीरे हमारे बॉडी में वेट बढ़ने लगता है। तो जब आप व्रत करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है, तो आप डेली एक एक्सरसाइज का नियम भी जरूर बनाएं। तो जब आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो इससे हमारा जो फैट है वो बैलेंस रहता है। इतना ही नहीं, इससे जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि HDL, उसे बढ़ने में मदद मिलती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि LDL, उसे कम करने में भी हेल्प मिलती है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, जब आप व्रत कर रहे हैं तो आप जितना हो सके निराहार रहने की कोशिश करें। अगर ऐसा आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप दिन में या तो मौसमी फल ले सकते हैं, या दूध ले सकते हैं, या छाछ, दही, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। आप जो फल हैं उनका जूस भी आप ले सकते हैं। आप पानी भी पिए, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकलते रहते हैं। तो इसलिए आप व्रत जरूर करें। तो जब भी आपके धर्म के अनुसार जो भी व्रत पड़े आप उसे जरूर करें, इससे आपको मन की और मस्तिष्क की शांति भी मिलेगी। साथ ही हम अपनी बॉडी को कुछ अच्छा दे रहे होते हैं इस समय पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।